दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। ये बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का युग हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, चाहे कोई कितना क्यों ना हो, सबका विरोधी उस वक्त के समाज में विद्यमान मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार गौतम बुद्ध के भी कुछ समर्थक थे तो कुछ विरोधी थे। गौतम बुद्ध अपने घर से किसी काम के गरज से जिस रास्ते से जाया करते थे, उस रास्ते के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति का घर था और वो अपने बरामदे में बैठे आने जाने वाले लोगों को देखता रहता। लेकिन बात यह है कि जब भी गौतम बुद्ध उस रास्ते से गुजरते, वो बूढ़ा उसको अपशब्द कहता, गाली गलौज करता। डेली गौतम बुद्ध आते, ये सुनते रहते। कई महीने बीत गए। एक दिन गौतम बुद्ध ने निर्णय किया कि चलो इस बूढ़े को समझाया जाए। वो उस बूढ़े के निकट आया और आके बैठ गया, प्रणाम कहा और कहा कि चाचा, क्या आपके घर अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं? बूढ़े ने कहा, हाँ क्यों नहीं आते हैं। तो क्या आप उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान पकाते हैं? तो बूढ़े ने कहा, हाँ अवश्य, जो सामान्य हम लोग नॉर्मली खाते हैं फैमिली में, उससे उस दिन अच्छा पकाते हैं क्योंकि वो अतिथि है। दोस्तों, गौतम बुद्ध इस तरह का प्रश्न करते करते कहा कि आप जब पूरे पकवान पका लेते हैं, उसके बाद उस अतिथि के सामने पेश करते हैं। वो अतिथि अगर सामान जितना भी आप सब्जियां, तरकारियां, सालन वगैरह जो अच्छे अच्छे पकवान पेश करते हैं, अगर वो मेहमान ना खाए तो वो किसका होगा? बूढ़े ने कहा, ऑब्वियसली हम उसको दिए हैं, अगर वो नहीं खाएगा तो वो मेरा होगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा, जी आप मुझे इतने अपशब्द बात कहते हैं, इतनी गालियां देते हैं, अगर मैं ना लूं, स्वीकार ना करूं, एक्सेप्ट ना करूं, कबूल ना करूं, तो वो किसके होंगे? फिर वापस किसको जाएगा? ठीक उसी तरह मेहमान ने जितने भी अच्छे पकवान थे नहीं खाए तो घर वाले का हुआ। तो उसी तरह आप जो इतनी गालियां देते हैं मुझे, और मैं इसे अगर स्वीकार ना करूं, मैं ना लूं, तो फिर ये किसका होगा? बूढ़े को ये बात उसके दिल तक पहुंची, समझ गए वो बात, और जितना विरोधी थे उतना ही समर्थक बन गए। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को कुछ भी कह देते हैं, अगर वो एक्सेप्ट ना करे तो वो हम पर ही आता है, चाहे वो दुआ हो, बद्दुआ हो या और कुछ हो। तो जी हाँ दोस्तों, आप अपने लिए या लोगों के लिए, सभी के लिए पॉजिटिव सोचिए। अगर किसी के लिए नेगेटिव सोचेंगे, अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वो आप पर ही आएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। अगर ऐसा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।